डियर स्टूडेंट्स, आज हम बनाना है हमको एम्प्लॉय सैलरी शीट को। और एम्प्लॉय सैलरी शीट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इस पर एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले उस एजेंसी का नाम लिखेंगे जिस एजेंसी की सैलरी शीट को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद फिर मंथ लेंगे और यहाँ से ईयर ले लेंगे। और उसके बाद फिर पहला कॉलम जो हमारा बनेगा वो है आईडी नंबर। आईडी नंबर क्या होता है? यूनिक नंबर होता है जो कोई भी कंपनी अपनी एम्प्लॉइज को जारी करती है, इश्यू करती है। दूसरा नेम ऑफ एम्प्लॉय, उनका नाम लिखेंगे जो एम्प्लॉय है। तीसरे पे हम आते हैं डेसिग्नेशन। डेसिग्नेशन मीन्स होता है कि किस पोस्ट पर कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर का पोस्ट, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर और स्टाफ। अब तीसरे में हम आते हैं अटेंडेंस इन मंथ। महीना 30 या 31 का होता है, उसमें उन्होंने अपना अटेंडेंस कितना दिन दिया, जैसे इनका 25 का है, 29, 28, 26, 22, 21, 23। अब हम आते हैं यहाँ हमारी बेसिक सैलरी क्या है, यानी कि उनकी बेसिक सैलरी क्या है, जैसे 15,000, 11,000, 9,500, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000। अब हम आते हैं सैलरी निकालना है हमको यहाँ, और वो भी डे के हिसाब से सैलरी निकालना है कि जितना दिन उन्होंने काम किया है उतने दिन की सैलरी उनको वहां पर हमको निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इक्वल टू जितना हम उनकी बेसिक सैलरी है उतने में डिवाइड करते हैं किसको, जितने का महीना है। जैसे दिसंबर है तो 31 का है तो यहाँ हम लिखेंगे 31 और उसमें गुणा करेंगे किसका, 25 का, यानी कि 25 दिन उन्होंने अपनी अटेंडेंस दी है, 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ हमको क्लियर हो जाएगा कि उनकी सैलरी कितनी बन रही है। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ होता है, ये क्या होता है, या किराया भत्ता होता है। जैसे मकान भत्ता होता है, कोई भी एम्प्लॉय जिस मकान में रहते हैं तो कंपनी उनको क्या देती है, किराया भत्ता देती है। तो ये चार्ज जैसे यहाँ पर है कितना, 18% ये चार्ज है जो सैलरी के बेस पे निकलेगा, तो इक्वल टू सैलरी इनटू ये चार्ज का परसेंट अपॉन 100, यानी कि यहाँ से हम इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर है डीए। डीए मीन्स होता है क्या, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मीन्स होता है महंगाई भत्ता जो समय समय पर कंपनी अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराती है। या जैसे है यहाँ पर कितना, 89%। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्वल टू सैलरी इनटू डीए का परसेंट और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। इस प्रकार से हमारा डीए क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं पीएफ। पीएफ मीन्स होता है प्रोविडेंट फंड। यह एक भविष्य निधि होती है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों बराबर महीने में योगदान करते हैं और इसका पैसा एक जगह पर जमा होता है जो समय समय पर एम्प्लॉय अपनी जरूरत होने पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमको जानना है कि नेट पेमेंट हमारा क्या होगा। तो जो हमको सैलरी मिली है प्लस उसमें जो ये चार्ज जुड़ा है प्लस उसमें जो डीए जुड़ा है, ये तीनों चीजें प्लस